बीजेपी सरकार पहली ऐसी सरकार जो स्कूल रिजर्वेशन काउंटर खोलने की बजाय बंद कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा। नियमों की आड़ में आम जनहित से जुड़ी सुविधाओं को खत्म न करे सरकार, बंद किए गए सभी रेलवे रिजर्वेशन काउंटर को पहले की तरह बहाल किया जाए। दीपेंद्र हुड्डा। देश को 6 में से 3 ओलंपिक मेडल जीत कर देने वाले खिलाड़ियों के गृह जिले झज्जर को क्या बीजेपी सरकार ने ये दिया इनाम? दीपेंद्र हुड्डा। 10 वर्षों में हरियाणा को नई परियोजना मिलना तो दूर, हमारे द्वारा मंजूर शुदा परियोजनाओं को या तो बंद कर दिया या एक एक करके दूसरे प्रदेशों में भेजा। दीपेंद्र हुड्डा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने झज्जर, जाखल और रोहतक लघु सचिवालय के रेलवे रिजर्वेशन काउंटर को बंद करने की खबरों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मांग की कि सरकार नियमों की आड़ लेकर आम जनहित से जुड़ी इन सुविधाओं को खत्म न करे, सभी रेलवे रिजर्वेशन काउंटर को पहले की तरह बहाल किया जाए। उन्होंने सवाल किया कि देश को 6 में से 3 ओलंपिक मेडल जीत कर देने वाले खिलाड़ियों के गृह जिले झज्जर को बीजेपी सरकार ने ये इनाम दिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस साल के खेलो इंडिया बजट के 2200 करोड़ में से हरियाणा को केवल 65 करोड़ दिया, जबकि गुजरात को 600 करोड़ रुपए और यूपी को 500 करोड़ से ज्यादा दिया। बीजेपी सरकार हर कदम पर हरियाणा की उपेक्षा और भेदभाव कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि वर्ष 2010 में अपने लोकसभा क्षेत्र में झज्जर रेलवे स्टेशन बनवाने के बाद यहां जो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर खुलवाया था, उसे बीजेपी सरकार ने साजिश करके बंद कर दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि ये पहली सरकार है जो स्कूल रिजर्वेशन काउंटर खोलने की बजाय बंद कर रही है। बीजेपी सरकार ने हरियाणा में 5000 से ज्यादा स्कूलों पर ताला लगा दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की दिल्ली में कोई सुनवाई नहीं है, ना ही कोई पूछ है, लेकिन प्रदेश की बीजेपी सरकार केंद्र सरकार का गुणगान कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार ने 10 साल में प्रदेश को तबाह कर दिया है। उसने आईआईटी के विस्तृत परिसरों का काम ठंडे बस्ते में डाल दिया। दर्जनों बड़ी परियोजनाओं जैसे बारसा एम्स 2 परिसर के बचे हुए 10 मंजूर शुदा संस्थान, रेल कोच फैक्ट्री, महम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आरआरटीएस प्रोजेक्ट आदि को या तो दूसरे प्रदेशों में भेज दिया या काम ही अटका दिया। लेकिन अब समय बदलने वाला है और आने वाले 1 अक्टूबर को जनता बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। इसके बाद इलाके में फिर से विकास का पहिया घूमेगा और दिल्ली से सटा झज्जर, रोहतक का ये इलाका भी गुड़गांव, नोएडा की तर्ज पर तेज प्रगति करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।